भगवान श्री कृष्ण को विष्णु के 8वें अवतार के रूप में और अपने आप में सर्वोच्च भगवान के रूप में पूजा जाता है। वह करुणा, कोमलता, प्रेम के देवता हैं और भारतीय देवताओं में सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप में पूजनीय हैं। उन्होंने हमें जीवन, प्रेम, खुशी, धर्म, मोक्ष, भक्ति, योग, ध्यान, धर्म तथा सत्य के बारे में सब कुछ सिखाया है। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले कुछ अनमोल वचनों को, जो हमारी जिंदगी को सफल बनाएंगे और हर मुसीबत में हमें सही राह दिखाएंगे। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। भगवान श्री कृष्ण अपने इस वचन के माध्यम से हमें कार्य करने की नियत का उल्लेख करते हैं। जब हम कोई कार्य करते हैं, अगर हमारे उस कार्य में लालच होगा, बेईमानी होगी, जलन होगी, तो वो काम ना तो सही ढंग से होगा और ना ही उसके परिणाम अच्छे होंगे। इसके अलावा हम जिस कार्य को अपने पूरे मन से प्रेम के साथ करेंगे, तो वो ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी अच्छा होगा। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में नरक के द्वार बताए हैं कि कौन से ऐसे कर्म हैं, कौन से ऐसे इंसान के अवगुण हैं जो हमें नरक का द्वार तक लेकर जाते हैं। वो हैं काम, क्रोध और लोभ। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता है, जिसके मन में लोभ होता है, और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के दरवाजे सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नरक में ही जगह मिल सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि हम अपने स्वभाव से इन 3 अवगुणों को हमेशा के लिए मिटा दें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, हे अर्जुन, तुम ना कभी मरे हो और ना ही कभी मरोगे। इससे पहले भी तुम्हारे हजारों जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुम्हें उनके बारे में याद नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारे हर जन्म के बारे में जानता हूं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही सृष्टि के रचयिता हैं, सृष्टि के पालनहार हैं। वही इस संसार की शुरुआत थे, वही मध्य है और वही अंत होंगे। हम हो ना हो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण सदैव थे, सदैव हैं और सदैव रहेंगे। जो आप चाहते हो उसके लिए आप अगर लड़ते नहीं हो, तो जो आपने खोया है उसके लिए रोया भी मत करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य सब कुछ चाहता है, लेकिन सब कुछ मनुष्य को नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप करोगे तो आप अपना वर्तमान भी गंवा दोगे, और जो आपसे खो गया है, जो आपके नसीब में नहीं है, जो आपसे अलग हो गया है, उसके लिए कभी निराश मत होना। क्योंकि अगर आप अपने आने वाले समय के लिए प्रयत्न करोगे, अपने वर्तमान में मेहनत करोगे, तो जो आपके भविष्य में है वो आपको मिलकर ही रहेगा। लेकिन जो खो गया है उसके लिए पश्चाताप बिल्कुल भी ना करें। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति, हर जीव भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। वही हमारे आदि, अंत और मध्य है। ठंड या गर्मी, सुख या दुख का अनुभव करें। ये अनुभव क्षण भंगुर होते हैं, वे आते हैं और जाते हैं। उन्हें धैर्य पूर्वक सहन करें।
समय सदा एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे, और सुख के बाद दुख का आना भी स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का ठंड और गर्मी से मतलब है कि हमारे जीवन में कभी खुशी और कभी गम, ये दोनों अटल हैं। ये आएंगे और जाएंगे। हमें इनका धैर्यपूर्वक सामना करना चाहिए। जैसे मौसम सदा एक सा नहीं रहता, ठंड से बचने के लिए हम गर्म कपड़े पहनते हैं और ज़्यादा गर्मियों में हम ठंडी हवा, ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं और वो समय गुजर जाता है। ठीक वैसे ही भगवान श्री कृष्ण में अगर हम अपना ध्यान करेंगे, उनका स्मरण करेंगे, तो वो हमारे जीवन की कठिन परिस्थितियों को बहुत ही आसानी से निकाल देंगे। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं, डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता, बल्कि आपको एक झूठ छुपाने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। सत्य कभी मिट नहीं सकता। कितना भी छुपा लें, पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सत्य पर आधारित हो, उसे करने, कहने और मानने से कभी डरना नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस शरीर का मोह मत करो। यह तो माटी है और माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज का इंसान अपने भौतिक शरीर से इतना मोह कर बैठता है कि उसे इस शरीर के लिए इंद्रिय भोग के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता, जबकि जो हमारा शरीर है वो पंच तत्वों से मिलकर बना है और आखिर में ये इन्हीं पंच तत्वों में मिल जाना है। लेकिन जो हमारे साथ जाएगा वो है हमारे कर्म। हमारी आत्मा जो परमात्मा का अंश है, उसका अंत कभी नहीं होता। कहते हैं कि इस धरती पर आपने जितनी भी धन दौलत, पैसा, रुपया जो कुछ भी कमाया है, वो इसी धरती पर रह जाएगा, और जब आपका अगला जन्म होगा तो वो आपको फिर से जोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप भगवान श्री कृष्ण का नाम स्मरण करते हैं, तो ये जो नाम का धन होगा, ये अगले जन्म में उससे बढ़कर शुरू होगा। जैसे अगर आपने भगवान श्री कृष्ण का नाम स्मरण करके अपने पुण्य के खाते में 100 रुपए इकट्ठे किए हैं, तो अगले जन्म में ये पुण्य कर्म, भगवान की भक्ति आपके साथ जाएगी और अगले जन्म में वो 101 से स्टार्ट होगी, ना कि 0 से। इसलिए भौतिक सुखों के पीछे भागने से अच्छा है कि हम भगवान से प्रेम करने के पीछे भागें। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है और मिट्टी में मिल जाएगा, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता अपने को श्री कृष्ण में लीन करने में मिलती है। जो हुआ है वह अच्छा हुआ है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। कहते हैं ना कि जब तक हम बुरा वक्त नहीं देखेंगे तो हमें अच्छे वक्त की अहमियत पता नहीं चलेगी। तो कभी कभी भगवान हमें विपरीत परिस्थितियों में डाल देते हैं, इसीलिए ताकि हम अपने आने वाले अच्छे वक्त की कदर कर सकें। भगवान की लीलाएं कौन जान सका है। आज हमारे साथ जो हो रहा है, जो हमारे साथ आज बुरा वक्त है, परेशानियां हैं, हो सकता है वो परेशानियां हमारे जीवन में आना जरूरी है, ताकि आगे आने वाला हमारा भविष्य सुधर सके। भगवान कभी कभी हमसे उस इंसान को अलग कर देता है जो हमारे भविष्य के लिए अच्छा ना हो, लेकिन हमें इतना बुरा लगता है कि हम भगवान से ही शिकायत करने लगते हैं। अरे भगवान की लीला अपरंपार है। हरि अनंत हरि कथा अनंता।
तो जो कुछ हो रहा है उसे भगवान की मर्जी समझकर अगर आप प्यार से स्वीकार करेंगे तो यकीन मानिए आपकी सारी चिंताएं, आपकी सारी परेशानियां पल भर में खत्म हो जाएंगी और आपका जीवन आनंदमय बन जाएगा। मन चंचल है, इसे और संयमित करना कठिन है, लेकिन यह अभ्यास से वश में हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान का मन उसका सबसे अच्छा मित्र भी है और उसका सबसे बड़ा शत्रु भी है। अगर हम अपने मन पर कंट्रोल कर सकते हैं, अगर हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, तो मन से अच्छा हमारा कोई मित्र नहीं है। लेकिन अगर हम मन के पीछे भागते हैं, इंद्रिय भोग के पीछे भागते हैं, जैसे हमारी जीभ जब भी हम कुछ खाते हैं जो हमें अच्छा लगता है, जंक फूड, आज का इंसान जंक फूड बहुत खाता है, तो अगर हम अपनी जुबान पर कंट्रोल करके ऐसी चीजों से अलग कर देते हैं, तकलीफ होती है थोड़ी, लेकिन वो अभ्यास से हो जाता है। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम अपने मन को अपना मित्र बना सकते हैं। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। कहते हैं ना कि पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा, मन इधर भागता है, मन उधर भागता है, लेकिन ये सब अभ्यास के द्वारा किया जा सकता है। यदि एक व्यक्ति के वश में हो जाए ये मन, तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है और मन को एकाग्र करना जरूरी है। बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। मेरे लिए न तो कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है न कोई धनी। बस जो भक्ति भाव से के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूँ और वो मेरे हैं। ये भगवान श्री कृष्ण के इतने सुंदर विचार हैं कि जिन्हें हम अपने मन में बिठा लें तो धरती का सारा भेदभाव ही खत्म हो जाएगा। जब भगवान किसी से घृणा नहीं करते, जब भगवान किसी को गरीब और अमीर नहीं मानते, तो हम धरती के इंसान क्यों लोगों में भेदभाव करते हैं? भगवान श्री कृष्ण उन्हीं के हैं जो भगवान श्री कृष्ण के हैं। भगवान तो बस प्रेम भक्ति भाव के भूखे हैं। जो भी उनकी भक्ति में लीन होता है, जो भी प्रेम से उन्हें याद करता है, वो सदैव उनके साथ होते हैं। वो सदैव उनका हाथ थामकर इस जीवन रूपी नैया से उन्हें पार लगाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन के यहाँ 56 भोग ठुकराए थे। क्यों? क्योंकि दुर्योधन का भाव अच्छा नहीं था। और भगवान श्री कृष्ण ने विदुर के यहाँ विदुरानी के हाथ से केले के छिलके भी खाए थे। क्यों? क्योंकि उनके मन का भाव बहुत सुंदर था। इसलिए अगर आपके भाव अच्छे हैं तो आप भगवान को जो भी चाहें, अपनी एक रोटी में से आधी रोटी भी अगर भगवान को भोग लगाएंगे तो वो बड़े प्यार से ग्रहण करेंगे। लेकिन अगर आपके भाव ही नहीं है, आप भगवान के सामने जितना मर्जी सोने चांदी हीरे जवाहरात आप रख दीजिए, भगवान वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अरे वो तो जगत के पालन करता है। हमारी क्या औकात कि हम श्री भगवान को कुछ समर्पित कर सकें। अगर हम भगवान में सच्चे दिल से कुछ समर्पित करना चाहते हैं तो अपने मन को एक गुलाब का फूल समझो और वो फूल भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दो। यही आपका सबसे अच्छा समर्पण होगा और यकीन मानिए भगवान श्री कृष्ण आपके मन रूपी गुलाब को बहुत प्यार से स्वीकार करेंगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। भगवान का ये कहने का मतलब है कि वो कभी अपने बच्चों को, हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, उनकी दृष्टि हमारे हर कर्म पर है। तो इसलिए कोशिश करें कि अच्छे से अच्छे कर्म करें, अपने पुण्य बढ़ाएं। क्यों? क्योंकि हमें इस शरीर को त्यागने के बाद भगवान की अदालत में जाना है और वहां अपने कर्मों का हिसाब देना है कि हमने इतना सुंदर मानव शरीर पाया और हमने किया क्या? कुछ भी नहीं, सिर्फ गलत कर दूसरों का दिल दुखाया, दूसरों को अपमानित किया।
तो हमें भगवान के सामने, ताकि हम गर्व से, खुशी से मुस्कुराकर कह सकें कि हमने अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण का सुमिरन किया है, उनकी सेवा की है और आगे भी हम वही करना चाहते हैं। देखिए, भगवान की जो अदालत है ना, वहां पर हमें कोई वकील नहीं मिलेगा, वहां पर हमें कोई गवाह नहीं मिलेगा। वहां पर सब कुछ हमारे कर्मों के आधार पर निर्धारित होगा। तो आप अपने कर्म ऐसे बनाइए कि आप भगवान की अदालत का फैसला आपके पक्ष में हो और आप अपने आगे के जीवन को और अच्छा बना सकें। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, तो आपको लगता है कि कोई आपको देख नहीं रहा, पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप यह मत समझो कि आप अकेले हो। भगवान श्री कृष्ण सदैव अपने बच्चों के साथ रहते हैं। कभी कभी आप लोगों के मन में ये सवाल आता है कि जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं, जब बुरा वक्त आता है, तो क्या भगवान हम पर नजर बनाए हैं? क्या उन्हें दिखता नहीं है कि हम कितने बुरे हालातों से गुजर रहे हैं? तो मैं इसके जवाब में आपसे यही कहना चाहूंगी कि भगवान उस समय आपके सबसे ज्यादा करीब होते हैं। भगवान ये देख रहे होते हैं कि ये इंसान क्या अपने बुरे वक्त में मेरा स्मरण करता है, मुझ पर विश्वास रखता है, या इस विश्वास को खो देता है। तो यकीन मानिए, अगर आप अपने बुरे वक्त में भगवान का ज्यादा से ज्यादा स्मरण करेंगे, तो भगवान ये देखेंगे कि ये बच्चा बुरे वक्त में भी मेरा नाम ले रहा है, मुझे इसकी मदद के लिए जाना पड़ेगा। तो आप कभी भी ये ना सोचें कि अगर आपका बुरा वक्त है तो भगवान आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं या आपको नजरअंदाज कर रहे हैं। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। इसलिए सकारात्मक रहो, अपने कर्म अच्छे करते चलो। बस आप वही हैं जिसका आप विश्वास करते हैं, आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति अगर अपनी खुद मदद करता है, तो भगवान भी उसी व्यक्ति की मदद करते हैं। जो इंसान अपनी हिम्मत हार कर बैठ जाता है ना, भगवान भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आते। भगवान कहते हैं कि व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वो पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। इसलिए कहते हैं कि अपनी संगत अच्छी रखिए। क्यों? क्योंकि बुरी संगत का प्रभाव आप पर बहुत जल्दी दिखने लगता है। कहते हैं, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर हमें ले जाते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं, और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप जो भी कर्म करो, मुझे समर्पित करके करो। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप इस संसार के भव बंधन से, इस संसार के बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे। देखिए, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। हम जो कोई भी कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, तो उसका पुण्य बंधन हमसे बंध जाता है, उसका पुण्य हमें मिलता है। और जो हम बुरे कर्म करते हैं, तो उसका बुरा बंधन हमसे बंध जाता है, उसका पाप बंधन बंध जाता है। तो हम जो भी कर्म करते हैं वो हमें एक बंधन में बांधता है। अगर हमारे पाप ज्यादा है तो हमें नरक में जाना पड़ेगा, अगर हमारे पुण्य ज्यादा है तो हमें स्वर्ग में जाना पड़ेगा, और इन सब को भोगने के बाद हमें दोबारा से मृत्यु लोक में आना पड़ेगा, यानी कि संसार में आना पड़ेगा। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप ये जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना चाहते हो, तो आप जो भी कर्म करते हो वो आप मुझे समर्पित करके करो। क्योंकि अगर आप कोई भी कर्म करते हैं, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करके करते हैं, तो आप इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे और आपको बार बार जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति भी मिलेगी और इस मृत्यु लोक से सदा के लिए छुटकारा भी मिलेगा।
जहाँ भी सभी मनुष्यों के स्वामी श्री कृष्ण हैं और जहाँ अर्जुन सर्वोच्च धनुर्धर है, वहाँ भी निश्चित रूप से ऐश्वर्य, विजय, असाधारण शक्ति और नैतिकता होगी। श्री कृष्ण जगत के पालनहार और अर्जुन धनुर्धरों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। वहां जहां ये दोनों होते हैं, वहां निश्चित ही विजय, असाधारण शक्ति और नैतिकता होती है। समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। यदि आज बुरा है तो कल अच्छा होगा। इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के कर्म कीजिए और कर्मों का फल नियति आपको जरूर देगी। न तो समय रुकता है और न ही एक सा रहता है। अगर बुरा समय है तो घबराएं नहीं, भगवान का नाम ले, धैर्य रखें। और अगर समय अच्छा है तो घमंड ना करें, उस अच्छे समय को अच्छे कर्मों में व्यतीत करें और आने वाले बुरे वक्त का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार करें। भगवान कहते हैं कि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख जरूर आते हैं। इसलिए इस पर हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन कर्म पर हमारा वश जरूर है। इसलिए आप सिर्फ कर्म कीजिए, फल की चिंता किए बगैर। समय आने पर आपको फल जरूर मिलेगा। जो अहंकार से मोहित हो जाता है, वह सोचता है कि मैं ही करता हूँ। ये इंसान की सबसे बड़ी भूल होती है। वो सोचता है कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ मैं ही करता हूँ, जबकि कर्ता भगवान श्री कृष्ण है। जो सृष्टि चलाते हैं, जो सृष्टि के पालन करता है, वही सर्वश्रेष्ठ करता है। हम जो भी काम करते हैं, हमें कर्ता उन्हीं को मानकर करना चाहिए कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, मैं आपकी कृपा से ये कार्य कर रही हूँ। कर्ता आप ही हैं, मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। अगर आप ऐसे करके कोई भी काम करेंगे तो मैं दावा करती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण आपको उस काम में जरूर सफलता दिलाएंगे। भगवान कहते हैं कि मैं किसी का भाग्य निर्माण नहीं करता, हर व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनाता है। मैं निश्चित तौर पर यह कह सकती हूँ कि जो व्यक्ति समय के भरोसे बैठते हैं, नसीब के भरोसे बैठते हैं, वो सारी जिंदगी अपने नसीब के भरोसे बैठकर ही गुजार देते हैं। और जो व्यक्ति नसीब का भरोसे ना रहकर, बुरे वक्त के भरोसे ना बैठकर, किस्मत के भरोसे ना बैठकर मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, उन्हें न केवल सफलता मिलती है बल्कि उनका जीवन आनंदमय हो जाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी प्रकृति के 8 विभाग हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। जो कुछ भी है वो बस इस वर्तमान में है। जो बीत गया है वो नहीं आएगा, और जो आने वाला है उसकी चिंता नहीं बल्कि खुले हाथों से उसका स्वागत कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपना वर्तमान जियो, ना भविष्य की चिंता करो और ना अतीत के लिए पछतावा। भ्रम और संदेह से परे, जब आप भगवान से प्यार करते हैं तो आप हर चीज से प्यार करते हैं। अब कुछ लोग होते हैं जो पूजा तो करते हैं, लेकिन उन्हें यह विश्वास ही नहीं होता कि भगवान श्री कृष्ण हैं भी या नहीं। तो अगर आप भी ऐसे भ्रम और संदेह में रहकर भगवान की पूजा करते हैं तो आपकी पूजा पाठ का कोई फायदा नहीं है। मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे नियंत्रित नहीं करते हैं, और जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। क्रोध में इंसान भ्रमित हो जाता है और भ्रम से बुद्धि का नाश होता है, और अपने गलत फैसले के चलते उसका पतन शुरू होने लगता है। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान होता है। आप केवल कर्म के हकदार हैं, इसके फल के आप हकदार नहीं हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह मानता है वैसा बन जाता है। आत्मा विनाश से परे है, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। कोई भी उस आत्मा का अंत नहीं कर सकता जो अनंत है। खुशी मन की एक आस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहाँ हो या आने वाले संसार में। बुरे कर्म
करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। क्या गया है तुम्हारा जो तुम रोते हो? तुम इस संसार में क्या लाए हो जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो खो दिया? क्योंकि तुमने जो भी लिया यहीं से लिया, और जो भी दिया यहीं पर दिया। आज जिसे तुम अपना कह रहे हो, कल वो किसी और का था, और परसों वो किसी और का होगा। फिर किस बात का रोना? परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। यह प्रकृति है जो सभी गतियों का कारण बनती है, और अहंकार में मोहित लोग इस धारणा को धारण करते हैं कि मैंने किया। पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत रखो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तब कहीं ना कहीं आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। मनुष्य को अपनी गति के लिए श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान अवश्य करना चाहिए, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। वो जो मूर्ख हैं, जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस दुनिया की जड़ है जिससे दुनिया बनी है। हम जो कुछ भी हैं, हम उसके कारण हैं जो हमने सोचा है। आज जो हम कुछ भी बने हैं, ये सिर्फ उसी का परिणाम है जो हम अपनी दिमाग में रखते हैं, जो हम सोचते हैं। हम अपने विचारों से बने हैं, हम अपने विचारों से ढाले जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अपने विचारों को हमेशा शुद्ध रखें। ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, ना आप नहीं थे, न ही इनमें से कोई राजा, न ही कोई भविष्य है जिसमें हम नहीं रहेंगे। अपरिपक्व लोग सोचते हैं कि ज्ञान और क्रिया अलग अलग हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग उन्हें एक ही मानते हैं। जिस प्रकार इस शरीर में रहने वाला बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था से गुजरता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय वह केवल दूसरे प्रकार के शरीर में प्रवेश करता है। बुद्धिमान लोग इसके बहकावे में कभी नहीं आते। न यह शरीर तुम्हारा है और न तुम इस शरीर के। यह शरीर तो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन पंच तत्वों से मिलकर बना है और अंत में इन्हीं में मिल जाना है। परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम किस बात की चिंता करते हो? तुम अपने आप को मुझे समर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त रहता है। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वही वास्तव में असली बुद्धिमान है। इच्छाओं में कमी ही सुख की कुंजी है, क्योंकि आज का इंसान सिर्फ अपनी खुशियों की तलाश में अपनी इच्छाओं के पीछे दौड़ रहा है, जिसके कारण वो कहीं ना कहीं अपने सुख को पीछे छोड़कर और दुख का दामन थाम रहा है। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है, उसका कभी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहाँ या फिर अगले संसार में। सभी इच्छाओं पर काबू पाना ही काफी नहीं है, बल्कि अहंकार और अहम को वश में करना भी उतना ही आवश्यक है। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, एक गुमान में जी रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे सारे दुखों का कारण है। कर्म मुझसे नहीं छिपते, क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं, वे स्वतंत्र रहते हैं। जो मनुष्य प्रकृति के गुणों से अनासक्त है और जो पूरी तरह से दिव्य ज्ञान में स्थित है, उसका कार्य पूरी तरह से परिपूर्ण होता है। अभी निराश मत हो, क्योंकि तेरा वक्त कमजोर हो सकता है, लेकिन तू नहीं। आप बुराई से कुछ समय के लिए तो बच सकते हैं, लेकिन बुराई तुम्हें हजारों की भीड़ में ऐसे ढूंढ लेती है जैसे गायों के झुंड में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। कृष्ण का सदैव बनकर ही जीवन सफल होता है। यूं तो भगवान श्री कृष्ण के इतने अनमोल और इतने विचार हैं
जिनके बारे में हम चर्चा करें तो दिन से रात और रात से दिन हो जाए, लेकिन मैंने कुछ महत्वपूर्ण विचारों को अपने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के आप आगे भी मेरे वीडियो सुन पाएं। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।